हाय बच्चों, तो हम अपनी डिफरेंशिएशन की जो सीरीज है उसके आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। वो है डिफरेंशिएशन यूजिंग चेन रूल। क्लास 11th क्लास 12th दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अप्लाइड मैथ्स हो चाहे कोर मैथ्स हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चेन रूल जो है ये हम कब यूज करते हैं, किस तरह के फंक्शंस के डेरिवेटिव्स में हम लोग चेन रूल डिस्कस करते हैं। अच्छा, बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन और प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल से रिलेटेड कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो तुमने अभी तक अगर वो नहीं देखे हैं एंड यू वांट टू लर्न अबाउट दोज कॉन्सेप्ट्स, तो पहले उन वीडियोस को जरूर देख लेना। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन यूजिंग चेन रूल। चेन रूल कब यूज करना होता है? देखो, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो स्टैंडर्ड नहीं होते। स्टैंडर्ड नहीं होते मतलब उनमें एक फंक्शन के अंदर एक और दूसरा फंक्शन होता है, जिन्हें हम कई बार कंपोजिट फंक्शंस भी कहते हैं। मतलब जो फंक्शन एफ एक्स हुए वो तो स्टैंडर्ड फंक्शन हुए, लेकिन कोई फंक्शन अगर एफ जी एक्स की फॉर्म में है, एफ जी एक्स मतलब एक्स की जगह पर जी एक्स कोई दूसरा फंक्शन आ गया, उसे कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। जैसे समझ लो यहां पर कि जैसे हमारे पास e की पावर x, ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, लेकिन अगर मैं लिखता हूं e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हमारे पास एक कंपोजिट फंक्शन है कि भाई x जो है स्टैंडर्ड फंक्शन में जो x है उसकी जगह पर एक कोई दूसरा फंक्शन आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। वैसे तो x भी पॉलिनोमियल ही है, पर x की जगह पर x के अलावा कोई और फंक्शन आ जाता है तो फिर वो कंपोजिट फंक्शन हो जाता है। वहां हमें यूज करना पड़ता है चेन रूल। मतलब ये तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होगा, इसका चेन रूल से डिफरेंशिएशन होगा। इसी तरह log x, ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, लेकिन अगर लिखा हुआ आता है log ऑफ 2x माइनस 3, तो ये कंपोजिट हो गया। यहां पर हमें चेन रूल से डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, अगर हमारे पास है x की पावर 7, तो इसका डिफरेंशिएशन तुम सॉल्व कर सकते हो यूजिंग x रेज्ड पावर n। ये स्टैंडर्ड फंक्शन की तरह यूज होता है डिफरेंशिएशन में। लेकिन अगर उसकी जगह पर है 3x प्लस 5 की होल पावर 7, मतलब x की जगह पर 3x प्लस 5 आ गया, तो वो कंपोजिट हो गया। वहां पर हमें चेन रूल यूज करना है। तो जो तुम्हारे स्टैंडर्ड फंक्शंस है ना, उन स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव्स में अगर x की जगह पर कोई और फंक्शन आ जाता है, जैसे 3x प्लस 5 के पावर 7 आ गया, या फिर अगर मैं कह दूं तुम्हारे को log ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 साइन x, एक स्टैंडर्ड फंक्शन है लेकिन साइन x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ जाए, तो ये कंपोजिट फंक्शन है। तो ऐसे जो फंक्शंस है उन सबको चेन रूल से हम डिफरेंशिएट करते हैं। हम लोग चेन रूल में भी दो मेथड्स होते हैं। हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, वो सबसे इजी होता है। तो वी विल बी लर्निंग कि हाउ वी कैन यूज चेन रूल टू डिफरेंशिएट दीज फंक्शंस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू e की पावर x, ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। तो जब तुम इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो dy बाई dx क्या निकल के आता है? e रेज्ड पावर x। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, ये तुम्हें पता ही है, तो ये तो स्टैंडर्ड हो गया। लेकिन अगर सपोज करो कि e की पावर x की जगह पर है e की पावर से 2x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसमें तुम्हारे पास दो फंक्शन है। एक तो एक्सपोनेंशियल है, e की पावर में है, दूसरा x की जगह पर 2x प्लस 3, वो एक अलग से लीनियर फंक्शन है। तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करते समय पहला फंक्शन कौन सा है? फर्स्ट फंक्शन e रेज्ड पावर x, तो उस पर फोकस करना है। अब तुम देखो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x, तो e की पावर 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव होगा e रेज्ड पावर 2x प्लस 3। तो इसको e की पावर x की तरह डिफरेंशिएट करना है। e की पावर x का e की पावर x, तो e रेज्ड पावर 2x प्लस 3 का e रेज्ड पावर 2x प्लस 3। पर ये यहां पर खत्म नहीं होता, अब इसके आगे हमें लगाना होगा चेन रूल। चेन रूल का मतलब कि जिस फंक्शन को तुमने x की तरह ट्रीट किया, तुमने यहां पर 2x प्लस 3 को कैसे माना? x की तरह मान लिया, तभी तो e की पावर 2x प्लस 3 का e की पावर 2x प्लस 3 आया। उसी का डिफरेंशिएशन फिर तुम्हें वापस से करना है इसके प्रोडक्ट में। मतलब अब तुम्हें मल्टीप्लाई करना है क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 2 हुआ ना, तो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव है 2, तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो तुम्हारा आंसर होगा 2 इंटू ई रेज्ड पावर 2x प्लस 3। ये तुम्हारा डेरिवेटिव होगा। तो चेन रूल में पहला फंक्शन देखो, उसको स्टैंडर्ड की तरह डिफरेंशिएट करो, और फिर जो सेकंड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव और करो।
मतलब ये कुछ ऐसा हुआ कि अगर तुम्हें एफ जी एक्स का डिफरेंशिएशन करना है ना, इफ यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस, तो पहले किसको डिफरेंशिएट करोगे? एफ को, फर्स्ट फंक्शन को। इसको लिखोगे एफ डैश जी एक्स एज इट इज आएगा। फिर प्रोडक्ट में तुम्हें g का डिफरेंशिएशन करना होगा g डैश x, मतलब x की जगह जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसका फर्दर डिफरेंशिएशन करना होगा। तो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 2 आ गया, तो वो 2 हमने अलग से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर से देख लो एक और एग्जांपल। अगेन y इज इक्वल्स टू e रेज्ड पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो पहला फंक्शन क्या है? e रेज्ड पावर x है, तो e रेज्ड पावर x का डेरिवेटिव e रेज्ड पावर x ही होता है। तो e रेज्ड पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का डेरिवेटिव सेम निकल के आएगा। तो तुम लिखोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू e रेज्ड पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्योंकि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही है, लेकिन यहां पर x की जगह पर एक अलग फंक्शन है, तो तुम्हें उसका डिफरेंशिएशन अलग से करना है बाय यूजिंग चेन रूल। और तुम्हें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का अलग से डिफरेंशिएशन करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का, ये इसके प्रोडक्ट में जाएगा। अब ax स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? बेसिक्स के हिसाब से ax स्क्वायर का डेरिवेटिव a कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और bx का b इंटू 1, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा a इंटू 2x, है ना। तो ये आ जाएगा मेरे पास e रेज़्ड पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू ax स्क्वायर का डेरिवेटिव a इंटू 2x प्लस bx का b इंटू 1 प्लस 0। ये मेरे पास इसका डेरिवेटिव आया विच इज 2ax प्लस b। तो मेरा फाइनल आंसर होगा 2ax प्लस b इंटू e रेज़्ड पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये मेरा फाइनल डेरिवेटिव होगा। तो चेन रूल के जब हम बात करेंगे तो चेन रूल में हम लोग फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके बाद उसी के अंदर जो दूसरा फंक्शन है जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका डेरिवेटिव फिर तुम्हें प्रोडक्ट में लगाना है, यही चेन रूल है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं जैसे y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x, तो ये तो स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स। लेकिन अगर सपोज क्वेश्चन में तुम्हारे पास है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो तुम्हारा पहला फंक्शन क्या है? लॉग, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स है, तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव आएगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स है, तो log x स्क्वायर प्लस 1 का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, पर x स्क्वायर प्लस 1 को तो मैं x की तरह मान रहा हूं, ये सेकंड फंक्शन है, इसका फर्दर डिफरेंशिएशन करना है और वो मल्टीप्लाई में रखना है तुम्हें। तो अब तुम्हें फर्दर किसका डिफरेंशिएशन करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x। तो तुम्हारा फाइनल आंसर है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये निकल के आएगा। ठीक है, फिर से एक बार फिर से देखते हैं। अगर तुम्हारे पास है y इज इक्वल्स टू लॉग 2ax माइनस b, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स ये निकल के आएगा 1 अपॉन 2ax माइनस b। ठीक है, log x का 1 अपॉन एक्स, तो log 2ax माइनस b का 1 अपॉन 2ax माइनस b इंटू फिर चेन रूल से इसी 2ax माइनस b का डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें करना है ये। तो क्या आएगा? 2ax माइनस b का डेरिवेटिव 2a इंटू 1, दैट इज 2ax का डेरिवेटिव हो गया, b का तो 0 है, कांस्टेंट है, तो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा 2a अपॉन 2ax माइनस b, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है ना। अब इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे अब अगर सपोज करो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फंक्शन होगा y इक्वल टू एक्स की पावर 3/2, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये तो स्टैंडर्ड फंक्शन की तरह ट्रीट होता है, x की पावर n जैसा है ये, तो x रेज्ड पावर n का डेरिवेटिव हम लोग करते हैं n इंटू एक्स की पावर n-1, तो dy बाई डी एक्स ये निकल के आएगा
3/2 x की पावर 3/2 -1 यानी कि 3/2 x की पावर हाफ, ये तुम्हारा डेरिवेटिव dy/dx निकल के आएगा। लेकिन अब अगर सपोज करो कि फंक्शन में तुम्हें दे रखा है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की पावर 3/2, तो इट इज लाइक x की पावर 3/2, ये x की पावर 3/2 जैसा है, लेकिन x की जगह पर हमारे पास एक दूसरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो तुम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को पहले x की तरह ट्रीट करोगे, मतलब इसको x की पावर 3/2 की तरह मानोगे। तो तुम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन जब करोगे तो तुम्हारे पास आएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की पावर हाफ, जैसा अभी हमने किया 3/2 x की पावर हाफ। अब चेन रूल से जिसको तुम x की तरह ट्रीट कर रहे हो उसी का डिफरेंशिएशन करना है, तो तुम इसको x की तरह ट्रीट कर रहे हो तो इसी का डिफरेंशिएशन फिर चेन रूल से होगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये चेन रूल से डिफरेंशिएशन आएगा इसका। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5x का 5 और उसका 0, तो इसका फाइनल डेरिवेटिव है 2x प्लस 5, तो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा 3 इंटू 2x प्लस 5 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की पावर हाफ, ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो तुम्हें चेन रूल में किन फंक्शन को यूज डिफरेंशिएट करना है, जो फंक्शंस डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं हो सकते, मतलब जो स्टैंडर्ड फंक्शन के फॉर्म में नहीं है, उन्हें हम चेन रूल से डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स टू क्लैरिफाई दिस। तो अगर मेरे पास है y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ से ax प्लस b, ये है मेरे पास। ठीक है, y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ax प्लस b। तो अगर मेरे पास सिर्फ रूट ऑफ x होता, मेरे पास सिर्फ रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन करना होता, तो मैं इसको लेता x की पावर हाफ और फिर nx n-1 यूज करता है ना। अच्छा, डायरेक्ट डेरिवेटिव भी तुम याद रख सकते हो कि जब रूट x को डिफरेंशिएट करते हो, ये हमने पहले भी पढ़ा था बेसिक्स में, कि जब हम रूट x को डिफरेंशिएट करते हैं तो रूट x का डेरिवेटिव हमेशा 1/√x निकल 2√x निकल के आता है, क्योंकि इसको x की पावर हाफ मानोगे फिर nx n-1 लगाओगे तो ये बन के आ जाएगा हमेशा। तो रूट x का डेरिवेटिव 1/2√x बन जाएगा। इसी तरह रूट ax प्लस b का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहला फंक्शन है मेरे पास रूट ऑफ x, ax प्लस b को मैं x की तरह ट्रीट कर रहा हूं, है ना, रफ में लिख लिया करो कि भाई ax प्लस b x की तरह हो रहा है। तो ax प्लस b अगर x की तरह हो रहा है तो रूट x का डेरिवेटिव क्या आ रहा है 1/2√x। तो रूट ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2√ax प्लस b। फिर चेन रूल से डिफरेंशिएशन होगा किसका, ax प्लस b का डिफरेंशिएशन फिर चेन रूल से होगा। तो चेन रूल से अगर तुम ax प्लस b का डेरिवेटिव निकालोगे तो ax प्लस b का डेरिवेटिव निकल के आता है a इंटू 1 प्लस 0, तो तुम्हारा फाइनल आंसर है a/2√ax प्लस b, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ले लेते हैं हम लोग, जैसे y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ e की पावर x। ठीक है, अब अभी हमने पढ़ा कि रूट x का डेरिवेटिव क्या यूज करते हैं 1/2√x। तो रूट ऑफ e की पावर x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, पहला फंक्शन है रूट x, है ना। अब मैं ये जो है ना e की पावर x, इसको मैं x की तरह ट्रीट कर रहा हूं, तो ये रूट x हो गया। अब ये रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2√x, तो उस हिसाब से इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2√e की पावर x। अब तुमने इसको x की तरह ट्रीट किया और इसका डिफरेंशिएशन किया है, तो तुम अब इसी का डिफरेंशिएशन फर्दर करोगे कैसे, चेन रूल से। तो ये e की पावर x हो गया, तो e की पावर x का फर्दर डिफरेंशिएशन करना है यूजिंग चेन रूल। तो ये हो गया e की पावर x, ये आएगा ही अपॉन 2√e की पावर x। ठीक है, इसका एक और तरीका भी तुम यूज कर सकते हो, यू कैन डू यूज वन मोर मेथड, कि जैसे सपोज करो अगर तुम्हारे पास है y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ e की पावर x, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत हो रही है, तो तुम इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लो कि भाई तुम ये जो e की पावर x है ना, इसको u मान लो, है ना। कंसिडर कर लो कि भाई u जो है वो e की पावर x है,
तो dy बाय dx जब तुम निकालोगे ये क्या हो गया, रूट यू हो गया ना, तो रूट यू का डेरिवेटिव 1/2 रूट यू इंटू यू का, जिसको भी तुमने यू माना है ना उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन किसका करना है, e की पावर x का, जिसको तुमने u माना है। अब u की जगह वापस से 1/2 रूट e की पावर x लेना। तो ये रफ में कर लो काम, u मानने वाला काम रफ में कर लो। तो ये u वगैरह यहां मत पुट किया करो, पर यू कैन डू इट लाइक दिस, इस तरह से तुम इसको कर सकते हो। ठीक है, ये एक्चुअली चेन रूल यही होता है, हम उसको शॉर्ट में डायरेक्टली करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह अगर सपोज करो तुम्हारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू सी एक्स प्लस डी का होल क्यूब, इसको तुम्हें चेन रूल से डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पर तुम्हें प्रोडक्ट रूल तो लगाना ही पड़ेगा, u इंटू वी लगा हुआ है, उस प्रोडक्ट रूल के अंदर तुम्हें चेन रूल यूज करना होगा। कैसे, तो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं dy बाय dx, तो ये होगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल क्यूब। प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ b, है ना। आई होप प्रोडक्ट रूल ध्यान है, सेकेंड वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट, डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट का, प्लस सी एक्स प्लस डी का होल क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। सो इट इज लाइक u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ b प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। ठीक है, तो ये तो हुआ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर था, सी एक्स प्लस डी होल क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें कैसे, चेन रूल से, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं है, एक्स क्यूब जैसा नहीं है। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर। तो सी एक्स प्लस डी होल क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 इंटू सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। जैसे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है, तो ये एक्स क्यूब, इसको u माना है, u क्यूब का 3u स्क्वायर। फिर चेन रूल से तुम्हें u यानी कि सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव करना है। तो तुम्हें चेन रूल से डिफरेंशिएशन करना है सी एक्स प्लस डी का, जो कि क्या निकल के आएगा, c निकल के आएगा। तो मैं सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन सीधा इंटू में c लिख देता हूं। ये c जो आया है ये चेन रूल से आया है, सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव, प्लस अब सेकेंड पार्ट सी एक्स प्लस डी का होल क्यूब, ये तो एज इट इज ही रहेगा। अब ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, तो तुम इसको ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर को एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट करोगे। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू ए एक्स प्लस बी। अब चेन रूल से किसका डिफरेंशिएशन करना है, ए एक्स प्लस बी का। तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव है a, तो ये आ जाएगा इंटू में a। एंड नाउ यू कैन टेक कॉमन, तो कॉमन क्या है कि भाई ए एक्स प्लस बी कॉमन है और सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर कॉमन है। तो इन दोनों में ये कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचता है 3c ए एक्स प्लस बी, c बच गया, 3 बच गया, ए एक्स प्लस बी बच गया, प्लस यहां पर बचता है 2a इंटू सी एक्स प्लस डी। अब इसको पूरे को एक्सपैंड कर लो, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर इंटू 3ac प्लस 2ac 5ac प्लस 3bc प्लस 2ad, ये ब्रैकेट खोलकर ये आ जाएगा, ये तुम्हारा फाइनल आंसर। सो इन दिस वे यू कैन यूज चेन रूल। अब एक क्वेश्चन और देखो, एक बढ़िया क्वेश्चन है ये, लेकिन ये कोर वालों के लिए लास्ट क्वेश्चन है, ये कोर वालों के लिए एक बढ़िया क्वेश्चन है कि y इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास है log ऑफ tan π/4 प्लस x/2, इसका डिफरेंशिएशन करना है। log ऑफ tan π/4 प्लस x/2 का डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां पर हमारे पास तीन फंक्शंस हैं, log, tan एंड π/4 प्लस x/2। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो ये पूरा x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/tan π/4 प्लस x/2, ये इसका डेरिवेटिव है, इनटू अब चेन रूल से तुम्हें इसका डिफरेंशिएशन करना है, किसका, जिसको तुमने x की तरह ट्रीट किया है, मतलब ये जो tan π/4 प्लस x/2 है, इसका डिफरेंशिएशन करना है चेन रूल से।
तो अब ये चेन रूल में देखो tan x का डेरिवेटिव वैसे क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, sec स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। ये तो एज इट इज है। अब ये भी लेकिन स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं था, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, ये तो tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 है। तो ये जो पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 है, इसका भी फर्दर डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल से। तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 बाय यूजिंग चेन रूल। नाउ ये क्या आया हमारे पास, साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये आ गया कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 अपॉन साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0, एक्स बाय 2 का 1 अपॉन 2, एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव, एक्स का वेरिएबल सॉरी एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2। अब सिंप्लीफाई करते हैं, कॉस कॉस कैंसिल, तो तुम्हारे पास क्या बच रहा है, तुम्हारे पास बच रहा है 2 साइन ए कॉस ए। तो 2 साइन ए कॉस ए की आइडेंटिटी बनती है साइन 2a, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन 2a 1 अपॉन साइन 2 इंटू ए यहां पर है पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाता है साइन 2 इंटू पाई बाय 4 पाई बाय 2 प्लस 2 इंटू एक्स बाय 2 एक्स, साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स। नाउ साइन 90 प्लस थीटा वी नो इज कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स, साइन 90 प्लस एक्स इज कॉस एक्स एंड 1 अपॉन कॉस एक्स इज सेक एक्स, तो इसका डेरिवेटिव निकल के आता है सेक एक्स। सेक एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो ये हमने चेन रूल यूज किया, चेन रूल में एक बार फिर से चेन रूल यूज करना पड़ा। इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते थे। अब आगे के जो बाकी वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में आगे कंटिन्यूएशन में है, तो यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोस अगेन।